मैं वैसे भी बहुत परेशान हूं। मुझे बार बार फोन करके और परेशान मत करो। ये गौरव हमें बेवकूफ समझता है क्या रजनी जी? या उसकी नजरों में हमारी बातों का कोई महत्व ही नहीं है? अरे मैंने उसे साफ साफ कहा कि अर्जेंट काम है, तुरंत अपने पापा से बात करो और पूछो कि उस काम की कितनी कीमत लेंगे। मैंने रागिनी को कितना समझाया, लेकिन उसने मेरी बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। रागिनी और सोनाली की कलह के कारण पता नहीं राजवीर कहाँ चला गया। गुस्से में उसने सोनाली का फोन भी काट दिया। अब तो उसका मोबाइल भी बंद हो चुका है। इसकी जिम्मेदार रागिनी और सोनाली ही है। कल ही राजवीर को पार्टी संगठन में एक अच्छा सा पद मिलने वाला है। इन दोनों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। मैं रागिनी को समझा समझा कर थक गई, लेकिन वो अपने अधिकार के सामने किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बस एक ही बात की रट लगाई हुई है, राजवीर की पत्नी होने का अधिकार चाहिए उसे। वो बार बार यही पूछती है, सोनाली को इस घर में रखने की क्या मजबूरी है? हम तो इंसानियत के नाते सोचते रहते हैं कि हम उसे इस घर से निकालेंगे तो उसका क्या होगा। इसी वजह से सोनाली को इस घर से धक्के देकर निकाल नहीं सके। रागिनी को शक है कि सोनाली ने जानबूझकर राजवीर को कहीं जाने के लिए मजबूर किया है, जिससे हम सब परेशान हो सके। लेकिन मुझे लगता है सोनाली ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन फिर राजवीर है कहाँ? कहाँ गया होगा वो? कहाँ है मेरा राजवीर? कहाँ है वो? माँ चलिए नाश्ता कर लीजिए। बेटा नाश्ता तुम ही कर लेना, ऑफिस पहुंचना जरूरी है ना, कुछ लोग आ रहे हैं, उससे पहले हम पहुंच जाए। माँ 5 मिनट लगेंगे नाश्ता करने में, ऐसे भी कौन सी देर हो जाएगी। बेटा नाश्ता हम ऑफिस में कर लेंगे। माँ मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, इसीलिए आप ऑफिस में नाश्ता करने की आदत लगा रही है ना। बहुत खुश हूँ कि मैं सौरभ के घर की बहू बनने वाली हूँ। माँ इस बात का दुख जरूर है कि मैं इस घर के लिए पराई हो गई, आपसे दूर चली जाऊंगी। दीदी बेटा खुशी के मौके पर खुश हुआ जाता है, ऐसे रोया नहीं करते। और ये दिन तो सभी लड़कियों की जिंदगी में आता है। हर लड़की को एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। तुमने सौरभ को पसंद किया है और उसी से तुम्हारी शादी हो रही है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। नमस्कार देवव्रत जी। नमस्कार मेघना जी। मैं आपको पार्टी हॉल में मुबारकबाद नहीं दे सका, बहुत गहमा गहमी थी। चलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज से निधि की एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने बलदेव सिंह जी की दोनों शर्तों को मान लिया है। चलिए अच्छी बात है। कल बलदेव सिंह जी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा करेंगे कि बलदेव सिंह और राजवीर को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। और जो शंकर प्रसाद जी को निष्कासित करने वाली बात थी वो, उसके लिए हमने प्रेस नोट जारी कर दिया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि हम
शंकर प्रसाद जी को तब तक पार्टी से निष्कासित करते हैं जब तक अदालत उन पर कोई फैसला नहीं सुना देती। अब तक तो ये बात मीडिया में आने भी लगी होगी और संभवतः शंकर प्रसाद जी को यह मालूम पड़ गया होगा कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। क्या मीडिया में खबर आ रही है कि मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया? नहीं, ये बात इतनी जल्दी मीडिया में कैसे आ सकती है? ठीक है, मैं देखता हूं। क्या बात है सरकार? बात यह है कि कल बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल करने की घोषणा होने वाली है, लेकिन पार्टी ने प्रेस नोट जारी करके ये कहा है कि मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हाँ, ये खबर झूठी नहीं हो सकती। मैं सोच रहा था कि यह घोषणा कल की जाएगी, लेकिन प्रेस नोट जारी कर दिया गया। मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मेरे सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। ये तो बहुत गलत हुआ शंकर प्रसाद जी। डरते हैं, सब मुझसे डरते हैं। बलदेव सिंह भी मुझसे डरते हैं, देवव्रत भी डरते हैं। इसी डर के मारे जल्दी से प्रेस नोट जारी कर दिया है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं कोई ऐसा खेल ना खेल जाऊं जिससे उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएं। इसी वजह से प्रेस नोट जारी कर दिया कि मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब तो बात पूरी तरह मुट्ठी से निकल चुकी है। एक तरफ तो गौरव ने काम करने से मना कर दिया और दूसरी तरफ बात मीडिया तक पहुंच चुकी है, जनता तक पहुंच चुकी है। देखता हूं इन लोगों को। अभी तो खेल शुरू हुआ है। पार्टी ने शायद प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा है कि मुझे पार्टी से तब तक निष्कासित किया जाता है जब तक कि अदालत का फैसला नहीं आ जाता। अब अगर अदालत का फैसला मेरे पक्ष में आ गया तो यही पार्टी मेरे आगे नाक रगड़ेगी। झुकाऊंगा इस पार्टी को। कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। आप क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? टीवी ऑन कीजिए, देखिए न्यूज चैनल पे क्या चल रहा है। अरे मैं भी तो देखूं कि प्रेस नोट में क्या कहा गया है। जी 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 सरकार। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सारे मेहमान तो चले गए, आप भी चलकर आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। गौरव का इंतजार कर रहा था, अभी तक नहीं आया वो। हाँ, मैंने भी बहू से पूछा इस बारे में। वो कह रही थी कि कहीं देर हो गई होगी। ये लीजिए, आ गया गौरव। बेटा, कहाँ थे तुम? अरे घर में शादी थी, तमाम मेहमान आए हुए थे, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं था। आई एम सॉरी पापा, वो सौरभ की शादी की खुशी थी और मेरे कुछ ऐसे दोस्त आ गए, वो चाहते थे कि मैं उन्हें अलग से पार्टी दूं, तो बस उन्हें पार्टी देने के चक्कर में थोड़ी देर हो गई। बेटा, तुम्हें दोस्तों को समझाना चाहिए था कि घर में मेहमान आए हुए हैं, उन्हें भी देखना है। ऐसे माहौल में सबका ख्याल रखना पड़ता है। जी पापा, मैं आपसे कहता रहा हूँ, आई एम सॉरी। पार्टी का माहौल था, दोस्तों को पार्टी देनी पड़ी और उन्होंने मुझे बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम कमरे में जाओ, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम भी जाकर आराम करो और बहू को बोलो खाना परोस दे तुम्हें। नहीं माँ, अभी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं।
दोस्तों के साथ पार्टी में इतना कुछ खा लिया, अभी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, जाओ। ओके पापा, गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। अभी भी आप चलेंगे या यहीं बैठने का इरादा है? जिस दिन घर में बेटे की शादी होती है तो उस दिन माँ बाप को ऐसा लगता है कि उन्हीं की शादी हो रही है। वही सपने, वही ख्वाहिशें, वही जज्बा। हाय, आप तो बेशरम हो रहे हैं। अरे सुनो तो सही, आज दूसरी बहू घर में आई है, आज उसकी सुहाग रात है। अब आप चलेंगे भी? चलो चलो। भाई, हमने तो सुना था कि आज रात की परंपरा होती है, पति पत्नी का घूंघट उठाए, उसकी खूबसूरती की तारीफ करें, उससे ढेर सारी बातें करें। ये सब तो याद है आपको, पर आज की रात पति अपनी पत्नी को एक गिफ्ट देता है, ये याद नहीं? अरे हाँ, आई एम सो सॉरी। माँ ने कहा भी था, भाभी ने भी कहा था भूलना मत। अच्छा, फिर भी भूल गए? अब भूला तो नहीं हूं, पर हाँ, तुम्हें देखकर जरूर भूल गया था। एक मिनट, ये रहा हमारी ओर से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। सचमुच बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। अब अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपका घूंघट उठा सकता हूं? अरे तुमको जब से देखा मुझको ऐसा लगा, तुम सा दुनिया में कोई नहीं। तुमको जब से देखा मुझको ऐसा लगा। सच में किसी ने बहुत खूब कहा है कि आज की रात देखने की नजर ही बदल जाती है। सच पूछे तो चेहरे की खूबसूरती बदल जाती है। सच में आज की रात में कुछ तो खास बात है। मैं भी वही सोच रही हूँ, आज ही की रात के बाद तो सबकी जिंदगी बदल जाती है। हाँ, आज ही की रात हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हुई, और आज के बाद से हमेशा के लिए साथ में जीना, साथ में मरना, और हमें फिर कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। निधि, सच कहूं तो मुझे कहना तो नहीं आता, लेकिन तुम्हें आज इस तरह देखकर कहने का बहुत मन हो रहा है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सच? हाँ। अब पता नहीं तुमने कभी खुद को उस नजर से देखा है भी या नहीं, और जिस तरह से मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, सच में बहुत खूबसूरत। और आज ये सोचकर बहुत खुशी हो रही है कि ऊपर वाले ने मुझे जीवन साथी के रूप में इतना खूबसूरत तोहफा दिया है। और आज से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। राजवीर का एक्सीडेंट हो गया, उसे कुछ लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। इंस्पेक्टर कह रहा था कि वो बहुत गंभीर हालत में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 'जिंदगी का भंवर है,
हेलो। हाँ हाँ, मैं बलदेव सिंह बोल रहा हूं, राजवीर का पिता। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? हाँ, मैं जल्दी पहुंचता हूं। शारदा, सोनाली, रागिनी, शारदा। क्या बात है जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? शारदा, पुलिस स्टेशन से फोन आया था। राजवीर का एक्सीडेंट हो गया, उसे कुछ लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। इंस्पेक्टर कह रहा था कि वो बहुत गंभीर हालत में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा मेरे राजवीर को। फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। हम तुरंत हॉस्पिटल चलते हैं। जल्दी चलिए ना हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए चलिए। कोई अननोन नंबर है। हेलो जी, मैं शारदा देवी बोल रही हूँ जी, हॉस्पिटल से। डीन बात करना चाहते हैं? हाँ हाँ, कहिए जी। मुझे अभी भी खबर मिली है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है जी। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। क्या? नहीं नहीं क्या बात है शारदा? क्या हुआ शारदा? बोलो ना शारदा, क्या बात है? मुझे बताओ ना शारदा, क्या बात है शारदा? शारदा, बात क्या है? हाँ डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए। मैं राजवीर का पिता बलदेव सिंह। क्या क्या कह रहे? नहीं, हमारा राजवीर हमें छोड़ के नहीं जा सकता। वो ऐसा नहीं हो सकता शारदा। हमारा राजवीर हमें छोड़ के नहीं जा सकता शारदा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया? बात को समझने की कोशिश कीजिए शंकर प्रसाद जी। ये जरूरी तो नहीं कि हम जो चाहें वो हो जाए। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। कभी ऐसा होता है रजनी जी, जो कि हम चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जब ऐसा होना शुरू होता है जो कि हम नहीं चाहते, तो बात दिल को खलती तो है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन हम गौरव को अपने इशारों पर नचा तो नहीं सकते ना। हम गौरव का अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि जज साहब हमारे इशारों पर नाचें, लेकिन ये सोचना भी तो ठीक नहीं है। वो हमारे इशारों पर नहीं नाचेंगे, लेकिन हमारे लिए जो मुश्किलें खड़ी हुई हैं, उन मुश्किलों से लड़ पाना भी बहुत मुश्किल है। बलदेव सिंह अगर इस पार्टी में आ गए ना, तो मेरा पत्ता तो हमेशा के लिए कट गया। कल को अगर गौरव से कहकर जज साहब से इस केस को रफा दफा करवा भी देते हैं, तो भी बलदेव सिंह हमें पार्टी में नहीं आने देंगे। बलदेव सिंह मुझे खड़ा होने का मौका भी नहीं देंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं। वक्त के साथ रास्ते बन जाएंगे शंकर प्रसाद जी। अगर हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो परेशान होने का भी कोई मतलब नहीं है। हालात से समझौता करना हमारी मजबूरी है। बस किसी तरह एक मौका मिल जाता, कल होने वाली घोषणा बस एक बार टल जाती। काश भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले, कल बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल ना किया जाए।
सरकार सरकार, क्या बात है लल्लन, इतने हैरान परेशान क्यों? आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अभी अभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया और मैंने हॉस्पिटल में फोन करके पता भी किया। बिल्कुल सच्ची खबर है सरकार। कौन सी बात सच्ची है लल्लन जी? हाँ लल्लन, कौन सी बात सच्ची है? आखिर माजरा क्या है? सरकार, बलदेव सिंह जी राजवीर को जनता जनार्दन पार्टी की सदस्यता दिलवाना चाहते थे। हाँ हाँ, सदस्यता दिलाना चाहते थे, वो भी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बताओ कि खबर क्या है? सरकार, खबर ये है कि राजवीर अभी इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? चुप करो तुम। तुम्हारी इस घर में आने की वजह से, तुम्हारी राजवीर की जिंदगी में आने की वजह से ये घर बिखरा है। हाँ हाँ, सदस्यता दिलाना चाहते थे, वो भी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बताओ कि खबर क्या है? सरकार, खबर ये है कि राजवीर अभी इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसी खबर लेकर आए हो? जरूर तुम्हें किसी ने झूठी खबर दी है। नहीं सरकार, किसी ने मुझे मैसेज करके बताया और ये खबर बिल्कुल सच है सरकार। मैंने हॉस्पिटल में फोन करके पता भी किया। राजवीर कहीं गाड़ी से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल भी पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए सरकार। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। यकीन नहीं होता लल्लन जी, ऐसा कैसे हो सकता है? राजवीर का एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया में नहीं रहा? जी, यही सही है रजनी जी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप फोन करके पूछ लीजिए। लीजिए रजनी जी, मैंने अभी अभी भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने मेरी सुन भी ली। अब राजवीर की मौत के बाद कल ये घोषणा नहीं की जाएगी कि बलदेव सिंह को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। कमाल की खबर सुनाई है तुमने लल्लन, कमाल की खबर। बलदेव सिंह अपने बेटे राजवीर को पार्टी की सदस्यता दिलवाना चाहते थे। अब किसे सदस्यता दिलवाएंगे? किसे? सोनाली, अब तुम्हें भी इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैं जब भी तुम्हें देखूंगी तो मुझे लगेगा तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जाओ यहाँ से, चले जाओ। लेकिन क्या आपने भी मान लिया कि क्या आप पार्टी के निष्कासित सदस्य हैं? जो बातें फाइलों में दर्ज हो चुकी उनसे इनकार तो नहीं किया जा सकता।